वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। रिएक्शन मैकेनिज्म जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और लेक्चर नंबर 34। इससे पहले सारे ही इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट के बारे में मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया है। मैं वापस वहाँ ले चलता हूँ। आप एपिसोड 20 के आसपास जो इसका पुराना मैकेनिज्म है, जो लेक्चर दिया गया है, वहीं से आप इसको चेक करें तो वहाँ पर हमने पढ़ा था कि एक रिएक्शन जो ऑर्गेनिक कंप्लीट होती है तो वहाँ पर कुछ घटनाएं घटित होती है। पुराने जो बॉन्ड होते हैं वो टूट जाते हैं, नए बॉन्ड बनते हैं, इंटरमीडिएट स्पीसीज बनती है। और इंटरमीडिएट स्पीसीज जो ऑर्गेनिक कंपाउंड में है उसके बारे में हम पूरा डिस्कस कर चुके हैं। वहाँ था कार्बोनियम आयन, कार्बो एन आयन, फ्री रेडिकल और कार्बिन के बारे में, उनकी स्टेबिलिटी के बारे में, और उन पर अगर कोई सब्स्टिट्यूट जुड़ा होता है तो उसकी स्टेबिलिटी पर क्या इफेक्ट होता है उसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट जो कि मेन होता है मैकेनिज्म का पार्ट, कि कोई ग्रुप जुड़ा होता है तो वहाँ पर पहले से जो इलेक्ट्रॉन सिचुएटेड है उनमें किस तरह से डिस्प्लेसमेंट होता है और फिर बॉन्ड की स्ट्रेंथ पर क्या इफेक्ट होता है और बॉन्ड किस तरह से ब्रेक होगा, पोलैरिटी आएगी या नहीं आएगी। ठीक, आज हम डिस्कस करने वाले हैं सबसे मेन पार्ट जो होता है आपकी रिएक्शन कंप्लीट करने के मामले में, और वो है आपकी टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन, जो कि जनरली आपको पता है कितने प्रकार की ऑर्गेनिक रिएक्शन आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ दी जाती है। हम उनको 4 भागों में डिवाइड करते हैं, 4 पार्ट किए जाते हैं जहाँ ऑर्गेनिक रिएक्शन जो आपको मिलेगी। सबसे पहला जो पार्ट है वो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस यानी कि प्रतिस्थापन। सेकेंड टाइप की जो रिएक्शन होती है वो होती है एडिशन रिएक्शंस। एडिशन रिएक्शंस यानी कि योगात्मक अभिक्रियाएं। थर्ड टाइप की है एलिमिनेशन रिएक्शंस। विलोपन अभिक्रियाएं। और फोर्थ जो है वो होती है आपकी रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट रिएक्शंस जिनको पुनर्विन्यास अभिक्रिया या आइसोमेरिज्म भी कहा जाता है। आइसोमराइजेशन, समावयीकरण। तो 4 तरह की ऑर्गेनिक रिएक्शन हम क्या करते हैं जो आपके कंपाउंड होते हैं उनके द्वारा दी जाती है। अब इन रिएक्शंस की पैटर्न के आधार पर हम कंपाउंड्स को क्लासीफाई कर सकते हैं कि किस प्रकार का कंपाउंड किस प्रकार की रिएक्शन दिया जाए। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में पता है आपको कि कई सारे लाखों ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, कई सारी आपकी होमोजीनियस सीरीज़ है। जैसे आपका एल्कोहल सीरीज़ है, एल्कोहल में आपका मेथिल एल्कोहल आ गया तो उसके साथ 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन इस तरह से कंपाउंड चलते जाएंगे। लेकिन आपको ये भी पता है कि कोई भी कंपाउंड उसकी जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी डिपेंड करती है वो किस पर करती है, उसके फंक्शन ग्रुप पर। अब जिस प्रकार का फंक्शन ग्रुप है तो हर प्रकार के फंक्शन ग्रुप के इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट के आधार पर उनकी पर्टिकुलर रिएक्शन होती है। और पर्टिकुलर रिएक्शन जैसे कि कौन कंपाउंड प्रतिस्थापन दिया जाएगा, किसके द्वारा एडिशन दिया जाएगा, किसके द्वारा विलोपन दिया जाएगा, तो ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ बॉन्डिंग के ऊपर कि उसकी बॉन्डिंग किस तरह से फंक्शन ग्रुप की। अब नेचर ऑफ बॉन्डिंग के बेस पर या रिएक्शन की मैकेनिज्म के बेस पर इन सारी 4 रिएक्शनों को हम वापस अलग अलग मैकेनिज्म के हिसाब से डिवाइड करते हैं। जैसे आपकी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जो है उनको जनरली हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। पहली रिएक्शन जो होगी आपकी SN अभिक्रिया यानी कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन। सेकंड रिएक्शन होगी SE अभिक्रिया है यानी कि इलेक्ट्रोफिलिक E प्लस सब्स्टिट्यूशन। और थर्ड जो होगी वो होगी SR अभिक्रिया यानी कि फ्री रेडिकल रिएक्शन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ठीक है, तो 3 कैटेगरी में इसको डिवाइड किया जाता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को। इसी तरह एडिशन रिएक्शंस आपकी 3 कैटेगरी में डिवाइड होती है। एक होती है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन यानी कि इलेक्ट्रॉन्स नहीं योगात्मक अभिक्रियाएं। सेकंड होती है आपकी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, और एक आपकी है फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शंस। ओके, ये डिपेंड करता है कंपाउंड किस तरह का है और उसकी मैकेनिज्म क्या है उसके आधार पर। और एलिमिनेशन रिएक्शंस को हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं, E1 और E2, या अल्फा इलोपन और बीटा इलोपन। ओके, अब यहां से हम स्टार्ट करेंगे पहली रिएक्शन को, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को, जहां पर हम 3 कैटेगरी की रिएक्शन को पढ़ने वाले हैं। ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें।
चलो स्टार्ट करते हैं। पहली रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। बच्चों कोई भी रिएक्शन की मैकेनिज्म जब हम पढ़ेंगे उसके कुछ पॉइंट्स हैं, उनको कवर करते हुए हमें मैकेनिज्म को पढ़ना पड़ेगा ताकि उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन चाहे अभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के चाहे बोर्ड के हो वो आसानी से किए जा सके। पहली चीज़ जो वहाँ हम देखेंगे वो होगी उस मैकेनिज्म यानी कि जो रिएक्शन है उसकी डेफिनेशन के बारे में। सेकंड चीज़ जो होती है वहाँ पर उस रिएक्शन यानी कि वह रिएक्शन किस कंपाउंड द्वारा दी जाएगी तो उसकी कंडीशंस को देखा जाएगा। ठीक है। थर्ड चीज़ होगी उसकी मैकेनिज्म। और इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी, इंटरमीडिएट से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो सारी स्टडी की जाएगी। ठीक है। फिर उसके बाद रिएक्टिविटी, क्रियाशीलता, कि ये सभी क्रिया में विभिन्न कंपोनेंट जो होंगे उनकी क्रियाशीलता किस तरह से होती है। और फिर चीज़ होती है फैक्टर्स इफेक्टिंग जो उसको प्रभावित करने वाले कारक होते हैं कि किस कंडीशन पर या किस फैक्टर के आधार पर रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाती है या कम हो जाती है। तो ये जनरली आपकी क्या होता है, मैकेनिज्म के कुछ पॉइंट्स होते हैं जिनको हम चेक करते हुए पूरी स्टडी करते हैं कि सबसे पहले आपकी डेफिनेशन की कोई, जैसे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस है तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की डेफिनेशन क्या होगी। ठीक है। उसके बाद आपकी कंडीशन क्या होगी, कौन से कंपोनेंट ऐसे हैं जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देंगे। फिर उसके बाद किसी जो आपकी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है उसकी मैकेनिज्म ना, कितने स्टेप हैं और प्रत्येक स्टेप को समझना, और उसके अंदर जो इंटरमीडिएट होते हैं उनका एनालिसिस करना, उनकी स्टेबिलिटी पर स्टडी करना। फिर रिएक्टिविटी कि अगर आपको कंपोनेंट दे दिए जाए तो आप उनको एक असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में शो कर सके कि ये ज़्यादा फास्ट अभिक्रिया देगा, ज़्यादा एक्टिव होगा। और फैक्टर, अफेक्टिंग फैक्टर कौन कौन से हैं, उस रिएक्शन को कौन कौन सी चीज़ें इफेक्ट डालने वाली है, इन पॉइंट्स के ऊपर हम स्टडी करेंगे। ओके। और यहीं से आपके सारे क्वेश्चन होते हैं, मैकेनिज्म बेस्ड क्वेश्चन। अब आपकी पहली जो रिएक्शन है वो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन प्रतिस्थापन अभिक्रिया। डेफिनेशन ये हो जाती है कि जब किसी रिएक्टेंट के किसी ग्रुप का रिएजेंट के किसी सेम नेचर वाले ग्रुप द्वारा डिस्प्लेसमेंट हो जाना, विस्थापन हो जाना, क्या कहलाएगा आपका प्रतिस्थापन। यानी कि अभिकारक के किसी समूह का अभिकर्मक के समान प्रकृति वाले समूह द्वारा विस्थापित होना क्या कहलाता है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। जैसे कि आप इसको डेफिनेशन को समझ सकते हैं, CH3ClKOH, CH3MgBr प्लस H2O, CH4 प्लस Br2 प्रेजेंस ऑफ लाइट। ये तीन रिएक्शन है। यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड है, सैचुरेटेड कंपाउंड है, तीनों सिग्मा बॉन्ड है। सिग्मा बॉन्ड भी कौन सा है, यहाँ पर पोलर है, यहाँ पर पोलर है। और यहाँ पर आपका जो बॉन्ड होगा, जैसे मैं इसको अलग कर दूँ तो CH3H, तो ये नॉन पोलर सिग्मा बॉन्ड है। तो तीन तरह के मैंने यहाँ पर कंपाउंड लिए। डेफिनेशन कहती है कि किसी भी रिएक्टेंट से किसी समूह का या तत्व का रिएजेंट के किसी समूह समान प्रकृति वाले, समान का मतलब अगर वह न्यूक्लियोफाइल है तो इसका भी न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल है तो इसका भी इलेक्ट्रोफाइल, यानी कि न्यूक्लियोफाइल का न्यूक्लियोफाइल के द्वारा, इलेक्ट्रोफाइल का इलेक्ट्रोफाइल के द्वारा, तो समान प्रकृति वाले समूह द्वारा विस्थापित तो होना क्या कहलाता है, आपका प्रतिस्थापन कहलाता है। तो जैसे कि यहाँ पर ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, इस नेगेटिव को डिस्प्लेस किया किसने, नेगेटिव ने। ठीक है। यानी कि न्यूक्लियोफाइल को रिएजेंट के न्यूक्लियोफाइल ने क्या किया, डिस्प्लेसमेंट किया। तो रिजल्ट आपका ये हो जाता है। ये आपका प्रतिस्थापन अभिक्रिया। यहाँ पर मेटल है, पॉजिटिव है, ये आपका नेगेटिव है। ठीक है। यहाँ पर ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। तो रिजल्ट में आपका CH3H और MgBr और OH। यहाँ पर एक इलेक्ट्रोफाइल ने दूसरे इलेक्ट्रोफाइल को क्या किया है, डिस्प्लेस किया है। ओके।
यहाँ पर आपका Br2 है, मैं इसको लिख देता हूँ Br। यहाँ पर ये आपका होमोलाइटिक फिजन के द्वारा रिएक्शन होगी, क्योंकि ये नॉन पोलर बॉन्डिंग है, इसमें भी नॉन पोलर बॉन्डिंग है और मीडियम भी आपका क्या है, नॉन पोलर है। तो यहाँ पर एक फ्री रेडिकल ने, यहाँ पर फ्री रेडिकल मिलेगा, क्यों? क्योंकि ये होमोलाइटिक फिजन होगा। तो यहाँ से एक फ्री रेडिकल ने दूसरे फ्री रेडिकल को क्या किया है, डिस्प्लेस किया है। तो रिजल्ट आपका CH3Br + HBr। तो ये आपकी क्या है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस है कि जब किसी रिएक्टेंट के किसी समूह का या तत्व का या एलिमेंट का जो भी आपका है, उसका रिएजेंट के समान प्रकृति वाले, समान नेचर वाले समूह द्वारा डिस्प्लेसमेंट होना, विस्थापित होना क्या कहलाता है, प्रतिस्थापन कहलाता है। अब जिस तरह से ग्रुप प्रतिस्थापित होता है, जिस नेचर का ग्रुप प्रतिस्थापित होता है, उसी के अकॉर्डिंग इसको क्लासीफाई किया गया। जैसे यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल के द्वारा न्यूक्लियोफाइल को डिस्प्लेस किया गया है, तो ये अभिक्रिया कहलाएगी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, जिसको जनरली हम SN रिएक्शन कहते हैं। यहाँ पर एक इलेक्ट्रोफाइल ने दूसरे इलेक्ट्रोफाइल को डिस्प्लेस किया है, तो ये कहलाएगी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, जिसको जनरली हम SE रिएक्शंस कहते हैं। और यहाँ पर एक फ्री रेडिकल ने दूसरे फ्री रेडिकल को डिस्प्लेस किया है, अतः ये रिएक्शन क्या कहलाएगी, आपकी फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी कि SR रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एंड रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। तो 3 तरह की आपकी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती है। ओके, ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन और जनरल जानकारी कि आपको करना क्या होता है। ओके, अब रही बात सबसे पहली रिएक्शन जो आपकी SN रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। एक चीज़ ध्यान रखिए बच्चों, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस सदैव उन कंपाउंड्स के द्वारा दी जाती है। इसकी एक पहली कंडीशन है कि वह कंपाउंड आपका क्या हो, सैचुरेटेड हो, यानी कि सिग्मा बॉन्डेड द्वारा अभिक्रिया दी जाएगी। संतृप्त यौगिकों के द्वारा ये अभिक्रिया दी जाती है। साथ ही हम आगे पढ़ेंगे सैचुरेटेड कंपाउंड द्वारा एक टाइप की रिएक्शन और दी जाती है, एलिमिनेशन रिएक्शंस। तो एलिमिनेशन वर्सेस सब्स्टिट्यूशन, इस पर मेरा पूरा लेक्चर होगा कि कब सब्स्टिट्यूशन होगा और कब एलिमिनेशन होगा। तो वहाँ पर हम उसको ब्रीफली समझेंगे पूरी तरीके से कि वहाँ पर क्या कंडीशन हो तो एलिमिनेशन होता है और क्या कंडीशन हो तो सब्स्टिट्यूशन होता है। तो फिलहाल हम बात करें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो इसकी पहली कंडीशन क्या है, सैचुरेटेड हो। ठीक, अब इसकी पहली जो रिएक्शन मैंने बताया 3 टाइप्स की होगी है। तो 3 टाइप्स की रिएक्शन को हम एक बार कॉमनली इसकी कंडीशन को मैं सबके साथ बता रहा हूँ, ताकि आपको ध्यान रहे कि हमें प्रतिस्थापन करवाना है और किस कंपाउंड में किस तरह का सब्स्टिट्यूशन होने वाला है। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को हम कितनी कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, 3 कैटेगरी में। पहली कैटेगरी क्या है, SN रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक। दूसरी कैटेगरी क्या है, SE इलेक्ट्रोफिलिक। और तीसरी कैटेगरी क्या है, फ्री रेडिकल SR रिएक्शन। यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल के द्वारा ही क्या किया जाता है, डिस्प्लेस किया जाता है रिएक्टेंट और रिएजेंट। रिएक्टेंट के न्यूक्लियोफाइल ग्रुप को रिएजेंट के न्यूक्लियोफाइल द्वारा क्या किया जाता है, सब्स्टिट्यूट किया जाता है। यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल ग्रुप को इलेक्ट्रोफिलिक ग्रुप के द्वारा क्या किया जाएगा, सब्स्टिट्यूट किया जाएगा। जैसा कि भी एग्जाम्पल बताया। और यहाँ पर फ्री रेडिकल जो है उसको फ्री रेडिकल के द्वारा ही क्या किया जाता है, डिस्प्लेस किया जाता है। ओके, अब इसकी कंडीशन क्या है, पहली चीज़ है कि SN रिएक्शन उन कंपाउंड्स के द्वारा दी जाती है जो सैचुरेटेड हो, संतृप्त यौगिकों के द्वारा। ये अभिक्रिया भी उन्हीं के द्वारा दी जाती है जो कि सैचुरेटेड हो, क्योंकि ये आपकी सब्स्टिट्यूशन की कंडीशन है। और ये भी किसके द्वारा दी जाएगी, सैचुरेटेड कंपाउंड के द्वारा। सेकंड कंडीशन, ये अभिक्रिया तब दी जाती है जब कंपाउंड में कार्बन से जुड़ने वाला जो ग्रुप है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो। यहाँ पर आपका हेटेरोलाइटिक फिजन होगा, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए CCl बॉन्ड है, तो ये बॉन्ड टूटता है तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, यानी कि हेटेरोलाइटिक फिजन होगा। तो यहाँ पर आपकी न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस होती है।
ओके, तो कार्बन से जुड़ने वाला समूह जो है आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो जुड़ा समूह है जिसका सब्स्टिट्यूशन होने वाला है, वह ग्रुप क्या हो, कार्बन से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो। यहाँ पर कार्बन से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप जुड़ा हो। ओके, जैसे कि आपके ऑर्गेनोमेटली कंपाउंड है CH3 MgBr ग्रीनियर रिएजेंट, CH3 Na, इस तरह के कंपाउंड, और यहाँ पर कार्बन के बराबर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप जुड़ा हो तो जनरली कार्बन होगा या हाइड्रोजन होगा, ये इनकी कंडीशन होगी। ठीक, अब ऐसे ग्रुप की बात करें तो ऐसे ग्रुप कौन कौन से होंगे, तो जैसे कि आपका RH है एल्किल हैलाइड, ROH है एल्कोहल, ROR ईथर है, ठीक है, RNH2 है। ये सारे वो ग्रुप है जहाँ पर कि क्या होगा, कार्बन से अधिक विद्युत ऋणी जुड़ा हुआ है। तो जब आप इन चैप्टर्स को पढ़ते हो तो वहाँ पर रिएक्शन SN द्वारा संपन्न होने वाली है। अगर आपने मैग्नीशियम सीख ली एक रिएक्शन की तो सारी रिएक्शन उसी पैटर्न पर होने वाली है, तो आपकी रिएक्शन याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, यहाँ पर केवल समझना है आपको। यहाँ पर जो आपकी रिएक्शन है तो एक तो ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड के अंदर जहाँ पर कार्बन सीधा मेटल से जुड़ा हो, ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड इनके द्वारा दी जाएगी, एक ग्रीनियर रिएजेंट द्वारा दी जाती है, और सबसे मेन चीज़ है कि ये अभिक्रिया आपको जनरल दिखाई देगी बेंजीन रिंग पर होने वाली अभिक्रिया है, पॉजिटिव एंड यहाँ से आपका नेगेटिव। ओके, तो रिंग पर होने वाली अभिक्रिया है, यानी कि जहाँ पर कॉन्जुगेशन है बेंजीन में, वहाँ पर आपकी बेंजीन रिंग पर अगर कोई अभिक्रिया होगी तो वो कौन सी होगी, आपकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होगी। और यहाँ पर आपकी अभिक्रिया दी जाएगी एल्केन के द्वारा। इन अभिक्रियाओं के लिए कंडीशन है आपका रिएक्टेंट जो है वो भी नॉन पोलर हो, अध्रुवीय हो, रिएजेंट भी यहाँ पर क्या होना चाहिए, नॉन पोलर हो, और मीडियम भी क्या होना चाहिए, नॉन पोलर। तो इनकी आइडेंटिफिकेशन होती है, जैसे लाइट की प्रेजेंस में तापीय अपघटन अभिक्रिया है, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस है, इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन, तापीय अपघटन अभिक्रिया हो गई। इसके अलावा कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस में है, ईथर की प्रेजेंस में है, तो कुल मिला के नॉन पोलर मीडियम के अंतर्गत आपको दी जाती है, तो इस प्रकार की रिएक्शन हैंडल होगी। ओके, यहाँ पर आपका पॉजिटिव आएगा, यहाँ पर आप देखते हैं तो इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, यानी कि कार्बो एनायन मिलेगा, और यहाँ पर आपको फ्री रेडिकल मिलेगा, जैसे CH3HBr और Br की रिएक्शन लाइट की प्रेजेंस में हो रही है, तो यहाँ से ये फ्री रेडिकल होगा, तो ये भी क्या मिलेगा आपको, फ्री रेडिकल। तो जो आपको इंटरमीडिएट बताए हैं, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में SN अभिक्रिया जब होती है तो जनरली यहाँ पर कार्बोनियम आयन मिलेगा, यहाँ पर आपको कार्बो एनायन के द्वारा हैंडल होगी, और ये अभिक्रिया फ्री रेडिकल द्वारा होगी। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब सेकंड रिएक्शन जो है सब्स्टिट्यूशन के बाद एडिशन रिएक्शंस। एडिशन रिएक्शंस उन कंपाउंड द्वारा दी जाती है जिनमें कि पाई बॉन्ड प्रेजेंट हो, यानी कि अनसैचुरेटेड कंपाउंड हो, यानी कि जिनमें आपका इस तरह के पाई बॉन्डिंग प्रेजेंस हो। अब आपको एक चीज़ बता दूं मैं कि जो सिग्मा बॉन्ड होता है उसकी बॉन्ड एनर्जी कम होने के कारण वह ब्रेक हो जाता है, लेकिन जो पाई बॉन्ड होता है उसकी बॉन्ड एनर्जी क्या होती है, सिग्मा से ज़्यादा हो जाती है, तो ये बॉन्ड आपका दोनों टूटते नहीं हैं और ये सेपरेट नहीं होते हैं। इसका मतलब यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन तो होने वाला नहीं है, तो यहाँ पर एक बंद टूटता है जो अप्रोक्सीमेट जनरली कौन सा होगा, पाई बॉन्ड होगा आपका, ठीक है ना। तो पाई बॉन्ड जो है वो टूट जाएगा, और पाई बॉन्ड टूटने के बाद यहाँ पर आपका क्या होगा, जो रिएजेंट सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट करता है वो पूरा का पूरा कंप्लीटली क्या होगा, इस पर जुड़ जाता है। जैसे कि ये आपका कंप्लीट, यहाँ पर मैंने एक रिएजेंट को जोड़ा है जैसे कि HCl, यह यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल है, और क्लोरीन यहाँ पर क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल होगा माइनस में, और रिजल्ट क्या आता है, एक पाई बॉन्ड टूट जाता है और दोनों ही पूरा का पूरा सबस्ट्रेट रिएजेंट क्या होता है, सबस्ट्रेट पर जुड़ जाता है और प्रोडक्ट दे देता है। तो एडिशन रिएक्शंस क्या हो जाती है कि एडिशन रिएक्शंस असंतृप्त यौगिकों द्वारा दी जाती है, और अभिक्रिया की डेफिनेशन क्या हो जाएगी इसकी, तो डेफिनेशन में हम ये कह सकते हैं कि जब किसी
सबस्ट्रेट पर रिएजेंट कंप्लीटली अटैच हो जाता है और उत्पाद देता है, प्रोडक्ट देता है, तो वो आपकी क्या कहलाएगी? एडिशन रिएक्शन कहलाएगी। अब दोनों ही जुड़ते हैं, इलेक्ट्रोफाइल भी जुड़ेगा, न्यूक्लियोफाइल भी, लेकिन फर्स्ट अटैक कौन करता है उसके आधार पर हम एडिशन रिएक्शंस को भी ये करते हैं 3 भागों में डिवाइड करते हैं। ओके, जिस तरह से आपका वह न्यूक्लियोफिलिक, इलेक्ट्रोफिलिक और फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन था, उसी तरीके से एडिशन रिएक्शंस भी क्या होती है? 3 टाइप की हो जाती है। पहली आपकी होगी इलेक्ट्रोफिलिक यानी कि E+ एडिशन रिएक्शंस। सेकंड रहेगी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस और थर्ड है फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शंस। अब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस उन कंपाउंड द्वारा दी जाती है जिनमें कि नॉन पोलर पाई बॉन्ड हो, जैसे कि आपका एल्कीन है, एल्काइन है। यहाँ पर आपको पता है कि पी के बीच में जो आपका पाई बॉन्ड हुआ है, तो पाई बॉन्ड संपार्श्विक होता है, जिसके कारण कोलेटरल होने के कारण माइनस चार्ज यहाँ पर चारों तरफ रोटेट करता है, तो इसलिए यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं कर पाएगा, तो इलेक्ट्रोफाइल पहले अटैक करता है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में इसको क्या कहा जाएगा? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कहा जाएगा, जिसमें इलेक्ट्रोफाइल पहले अटैक करें। और ऐसे आपके होंगे कंपाउंड एल्कीन, एल्काइन। ठीक है, इसी के साथ बता दूं मैं, फ्री रेडिकल जो आपका एडिशन है वो भी नॉन पोलर पाई बॉन्ड के द्वारा ही दिया जाता है। इसके भी एग्जाम्पल आपके एल्कीन और एल्काइन ही होंगे, लेकिन दोनों में डिफरेंस ये है कि ये पेरोक्साइड की प्रेजेंस में होता है। और बच्चों जब हम इसको डिटेल पढ़ेंगे तब यहाँ पर आपका मार्कोनिकोव और एंटी मार्कोनिकोव रूल आएगा, जिस पर काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको कंपटीशन एग्जाम में मिलने वाले हैं। तो इसको हम काफ़ी ही है ना लंबा लेंगे, लॉन्ग सारे ही एग्जाम्पल लेते हुए इसको कंप्लीट करेंगे। फिर बात करते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस की, तो ये आपका जो पोलर पाई बॉन्ड है उनके द्वारा दी जाती है, जैसे कि आपका एल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया, ठीक है, साइनाइड है, नाइट्रोसो कंपाउंड है, नाइट्रो कंपाउंड है, ऐसे कंपाउंड जिनमें कि आपका क्या हो, थायोकीटोन है। तो इनके द्वारा जिनके अंदर की पाई इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोनेगेटिव की ओर मूव कर जाते हैं, जिससे कि आपका कार्बन पर क्या आ जाता है? पॉजिटिव चार्ज आता है। इसी कारण यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल आसानी से अटैक कर लेता है। तो फर्स्ट न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, इसलिए इसको न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कहा जाता है। ओके, तो ये आपकी एडिशन रिएक्शंस की होगी। और इसमें कौन कौन से कंपाउंड दिए जाएंगे, जो ये अभिक्रिया देंगे, वो मैंने यहाँ पर लिखे हैं। लास्ट में मैं आपको ब्रीफ में पूरा एक चार्ट बताने वाला हूँ, जहाँ पर सभी कंपाउंड को हम क्या करेंगे? क्लासीफाई करेंगे कि किस कंपाउंड द्वारा कौन सी पर्टिकुलर रिएक्शन दी जाती है। ठीक, अब बात करते हैं थर्ड रिएक्शन की, जो कि आपकी कौन सी है? एलिमिनेशन रिएक्शन। तो एलिमिनेशन रिएक्शंस का मतलब ये होता है, वो भी आपकी सैचुरेटेड जो यौगिक होते हैं, कंपाउंड होते हैं, उन्हीं के द्वारा दी जाती है। अब सैचुरेटेड के द्वारा सब्स्टिट्यूशन भी दिया जाता है और सैचुरेटेड के द्वारा एलिमिनेशन भी दिया जाता है, ये आपको बता दूं मैं। अब जब आपका सब्स्टिट्यूशन होगा या कब आपका एलिमिनेशन होगा, तो इसके लिए हम सब्स्टिट्यूशन वर्सेज एलिमिनेशन का पूरा एक टॉपिक है, जो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, तो आपको पता लग जाएगा कि हमें सब्स्टिट्यूशन देना है या एलिमिनेशन देना है। एलिमिनेशन रिएक्शन में होता क्या है? जिस तरह से एडिशन में आपका सबस्ट्रेट जो होता है उस पर पूरा रिएजेंट जुड़ जाता है, यहाँ पर बिल्कुल उसका अपोजिट होगा। कंपाउंड से एक इलेक्ट्रोफाइल और एक न्यूक्लियोफाइल रिमूव होता है, और वहाँ पर क्या था? पाई बॉन्ड ब्रेक होता है और 2 सिग्मा बॉन्ड बनते हैं। यहाँ पर आपका क्या होगा? एलिमिनेट होगा, 2 सिग्मा बॉन्ड टूटेंगे और एक पाई बॉन्ड आ जाएगा, यानी कि सैचुरेटेड कंपाउंड कन्वर्ट इनटू अनसैचुरेटेड कंपाउंड होगा ये। और जनरली आपको पता है कि सिग्मा बॉन्ड की जो एनर्जी होती है वो क्या होती है? ज़्यादा होती है, किसके कंपेयर में? पाई के। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? 2 मजबूत बॉन्ड टूटते हैं और एक वीक बॉन्ड बनता है। इसका मतलब यहाँ पर आपकी एनर्जी क्या होने वाली है? ज़रूरत होगी, एनर्जी दी जाएगी। इसका मतलब ये आपकी स्पेंडोलिसिस अभिक्रियाएँ नहीं है, ये अस्वतः अभिक्रियाएँ हैं। अब आप एग्जाम्पल देखें एक, जैसे कि CS2, यहाँ पर मैंने इसको अलग किया है, और CS2 और ये आपका क्लोरीन है। ओके, इसको एलिमिनेट किया गया। इसके लिए आपको एलिमिनेशन के लिए कोई न कोई फैक्टर प्रेजेंस होगा, जिसकी प्रेजेंस में ये होगा, तो एल्कोहलिक केओस लिया गया है। और रिजल्ट में आपका 2 सिग्मा बॉन्ड टूटेंगे और इनके बीच में क्या बॉन्ड आ जाएगा? पाई। ओके,
यानी कि सैचुरेटेड कंपाउंड किसमें हो गया, अनसैचुरेटेड में। दो मजबूत बॉन्ड टूटे हैं और आपका वीक बॉन्ड मिला है, इसका मतलब आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है। और जब एनर्जी देनी पड़ती है इसका मतलब ये क्या होगा, S/V अभिक्रियाएँ होती हैं, तो S/V अभिक्रियाओं के अंतर्गत आती है। अब ये आपकी दो तरह की क्लासीफाई की जाती है, एक आपका अल्फ़ा होता है विलोपन और एक होता है बीटा। अल्फ़ा का मतलब इसको 1,1 कहा जाता है और बीटा को हम 1,2 कहते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है, जब एलिमिनेट होने वाला ग्रुप एक ही कार्बन पर प्रेजेंट हो, जैसे कि जेम हैलाइड्स होते हैं, तो इसको जब Zn के साथ ट्रीट किया जाता है तो यहाँ पर आपका रिजल्ट आ जाता है यहाँ से 1 और 1, यानी कि एक ही जगह से जब दोनों ग्रुप एलिमिनेट हो तो उसे कहते हैं अल्फ़ा एलिमिनेशन। और जब असेंडिंग कार्बन पर हो, जैसे कि ये, और यहाँ पर मैंने इसको ट्रीट किया है और एलिमिनेट होने पर दोनों क्लोरीन यहाँ से गए हैं, तो ये हो गया आपका CH3 CS डबल बॉन्ड CH2। तो यहाँ पर 1 और 2 अलग अलग कार्बन से जो कि असेंडिंग है वहाँ से जाता है तो बीटा विलोपन होगा। अब इनको वापस हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, E1 और E2, ओके। तो इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा जब हम इसको डिटेल पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर दो रूल पढ़ेंगे हम, एक हाफमान रूल है और एक सेटजेव रूल है। दोनों ही रूल पर आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन भी मिलने वाले होते हैं, कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ओके। और चौथे प्रकार की जो रिएक्शन है वो आपकी है रीअरेंजमेंट रिएक्शन, जिसको कि हम आइसोमेराइजेशन भी कहा जाता है। यानी कि कोई ग्रुप रीअरेंज होता है और उत्पाद बना लेता है, जैसे कि आपका और ये रीअरेंज होकर किसमें बदल गया, तो ये कई सारी रिएक्शन होगी रीअरेंजमेंट रिएक्शन। तो हम जब इसको कंप्लीट पढ़ेंगे तब आपको कई सारी जो रीअरेंजमेंट रिएक्शन है उनके बारे में आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। तो एक एग्जांपल केवल मैंने बताया कि यहाँ पर क्या होता है, आइसोमेराइजेशन हो जाता है, यानी कि एक कंपाउंड जो होता है वो रीअरेंज होकर अदर प्रोडक्ट में बदल जाता है। तो ये आपकी 4 प्रकार की रिएक्शन है। अब मैं आपको एक कम्प्लीटली एक चार्ट और उसको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जिसको आप क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे और उतार लेंगे, ओके। मिटा दो इनको, चलो ठीक है। तो स्टूडेंट, रिएक्शन की मैकेनिज्म और रिएक्शन के टाइप के हिसाब से अपन क्या कर सकते हैं, सारे ही ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं उनको क्लासीफाई किया जा सकता है कि किस कंपाउंड द्वारा पर्टिकुलर कौन सी रिएक्शन दी जाएगी। ठीक है बच्चों, ये आपकी रिएक्शन की पूरी मैकेनिज्म को तैयार करने का सबसे बढ़िया तरीका है। आप पहले से ही किसी कंपोनेंट को अपन उस रिएक्शन के टाइप्स के आधार पर डिवाइड किए जा सकते हैं और उस मैकेनिज्म के आधार पर आप उस रिएक्शन को कंप्लीट कर सकते हैं। तो मैं ओवरऑल जो हमने देखा है उस हिसाब से क्या करें, इसको क्लासीफाई करें वापस। तो जो आपकी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं वो सैचुरेटेड कंपाउंड द्वारा दी जाएगी, और सैचुरेटेड कंपाउंड का मतलब आपका सिग्मा बॉन्ड है। तो सिग्मा पोलर और सिग्मा नॉन पोलर। पोलर SN अभिक्रिया किनके द्वारा दी जाएगी, जब आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन से जो सब्स्टिट्यूट वाला ग्रुप है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, तो ऐसी स्थिति के अंदर आपकी अभिक्रिया कौन सी होगी, न्यूक्लियोफिलिक होगी। और ऐसे कंपोनेंट कंपाउंड कौन कौन से हैं, तो एल्कोहल, RX एल्किल हैलाइड है, ईथर है, एमीन है, थायो एल्केन है, ठीक है ना, थायोल है। तो ये आपका क्लासिफिकेशन करने के बाद इन कंपाउंड के द्वारा SN अभिक्रिया दी जाएगी। और अब आपको बताया कि SN अभिक्रिया 2 टाइप की होगी, SN1 और SN2, जिसको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो SN1 अभिक्रिया है जिन पर इलेक्ट्रॉनिक घनत्व तो ज़्यादा होता है, यानी कि सेकेंडरी और टर्सरी टाइप के जो आपके कंपोनेंट होंगे इनमें से वो SN1 देंगे, और जो प्राइमरी होता है जिन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती है वो आपकी SN2 अभिक्रिया देंगे। इसी तरीके से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अभिक्रियाएं उनके द्वारा दी जाती है जिनमें कार्बन से कम विद्युत ऋणी जुड़ा हो, इलेक्ट्रोनेगेटिव कम हो। तो वहाँ पर ऐसे कंपोनेंट कौन से देंगे, ये अभिक्रिया RMGX है, आपकी बेंजीन रिंग पर होने वाली अभिक्रियाएं हैं, और ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, इनके द्वारा SE अभिक्रियाएं दी जाएगी। SR अभिक्रियाएं जब कार्बन से बराबर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, यानी कि कार्बन या हाइड्रोजन जुड़ा हो, नॉन पोलर आपका सिग्मा बॉन्ड हो, ओके। ये एक चीज़ और ध्यान रखें, वहाँ पर मैंने पहले बताया आपको कि H म्यू यानी कि प्रकाश की उपस्थिति, पराक्साइड की उपस्थिति या नॉन पोलर मीडियम की उपस्थिति में यह अभिक्रिया होती है, और RS द्वारा ये अभिक्रिया दी जाएगी। सेकंड जो बात कर रहे हैं हम एडिशन रिएक्शंस की, तो इसमें आपका क्या होना चाहिए, अनसैचुरेशन होना ज़रूरी है, यानी कि यहाँ पर आपका क्या होगा, पाई बॉन्ड होगा, पाई बॉन्ड के द्वारा दी जाने वाली अभिक्रिया है। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस नॉन पोलर पाई बॉन्ड के द्वारा दी जाएगी।
FR फ्री रेडिकल आपकी एडिशन रिएक्शंस ये भी नॉन पोलर द्वारा दी जाती है, लेकिन पेरोक्साइड की प्रेजेंस में या नॉन पोलर मीडियम की प्रेजेंस में होगी ये। तो जनरली इन दोनों की कैटेगरी में कौन आते हैं, एल्किन और एल्काइन। और यहाँ पर आपके सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो होते हैं इस एडिशन रिएक्शंस में वो मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल पर मिलेंगे। तो इसको हम डीपली जब हम इनको पढ़ेंगे तब आपको बताया जाएगा। थर्ड जो है एलिमिनेशन रिएक्शंस, यहाँ पर इसको दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, अल्फा और बीटा, 1,1 और 1,2। जब एक ही कार्बन पर दो आपके सब्स्टिट्यूट ग्रुप जुड़े हो, दो ग्रुप जुड़े हो, जैसे कि इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप जुड़े हुए हैं जैसे कि जेम एलाइड में, तो वहाँ पर ये रिएक्शन दी जाती है, कार्बन मैग्नीशियम द्वारा ये कंप्लीट होती है। 1,2 जो आपका एक कार्बन के साथ संलग्न कार्बन जो है उस पर दो ग्रुप आपके एलिमिनेट होते हैं। और यहाँ पर भी ये दो प्रकार की होगी, SN1 SN2 की तरह, E1 और E2। E1 मैग्नीशियम जो कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा रखते हैं सेकेंडरी और टर्सरी प्रकार के कंपाउंड द्वारा, और प्राइमरी कंपाउंड के द्वारा क्या दी जाती है, E2 मैग्नीशियम। इसको सारी को हम डीप में एक 1 by 1 पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर आपके दो रूल होंगे, हाफमान रूल और सेट-जेब रूल, जहाँ से कई सारे क्वेश्चन आते हैं। तो बच्चों आज के लेक्चर में मैंने आपको टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन और किन कंपाउंड द्वारा कौन सी रिएक्शन दी जाती है और जनरल इंट्रोडक्शन किस तरह से होगी इसके बारे में आपको बताया है। अब हम स्टार्ट करेंगे पहली नेक्स्ट जो आपका लेक्चर होगा वहाँ से SN अभिक्रियाओं के बारे में, यानी कि प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। और प्रतिस्थापन में हम पढ़ेंगे सबसे पहले न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, ओके, जो RX का एक मेजर पार्ट होता है एल्किल हैलाइड का। ओके बच्चों, तो आप लगातार मेरे साथ बने रहेंगे ताकि आपकी सारी ही रिएक्शन आप अच्छी तरह समझ लें और समझने के बाद अप्रोक्सीमेट जितने भी क्वेश्चन होते हैं इजीली कर सकें। थैंक यू।